सेफ्टी ऑफिसर कोर्स अपने आप में एक बेहतर कोर्स है। इस कोर्स के प्रति लगभग सभी लोगों का रुझान होता है। यदि किसी ने आईटीआई कर लिया तो वो भी सेफ्टी ऑफिसर की तरफ रुझान करता है, उसका आकर्षण होता है। कोई रिटायर्ड हो गया, वो भी सेफ्टी के फील्ड में जाना चाहता है। वजह है कि इसके इतने फायदे हैं और साथ साथ आराम की नौकरी और एक अच्छी सैलरी। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर ने अपनी जगह बनाई है, वह अपने आप में काबिल तारीफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या उसके हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में जो आपकी क्वेरी है, वो सारी क्वेरी आज इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएगी। भाई देखो, जब भी हम सेफ्टी कोर्स करने की बात करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शन आता है कि हमें कौन सा सेफ्टी कोर्स करना है। हमें हेल्थ सेफ्टी कोर्स करना है या फायर सेफ्टी कोर्स करना है। तो अगर पॉपुलैरिटी की हम बात करें तो वैसे तो और भी सेफ्टी होते हैं, इसके अलावा मैं फूड सेफ्टी की भी बात करूं, लेकिन जो सबसे ज्यादा और हाईली डिमांड है वो आपका है हेल्थ सेफ्टी और फायर सेफ्टी। इंडिया में भी इसकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और बाहर के देशों में यानी गल्फ में अक्सर लोग जो है सेफ्टी कोर्स करने के बाद से गल्फ में जाना पसंद करते हैं। वजह क्योंकि वहां सैलरी जो मिलती है आपकी लाखों में मिलती है, एक अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सुविधा मिलती है। अब एक सवाल पैदा होता है कि सेफ्टी कोर्स की हम शुरुआत कब करें, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स के लिए बेनिफिट ज्यादा है, किस कोर्स के लिए। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन आते हैं और मैं एक चीज नोटिस मैंने किया है कि हर समय कैंडिडेट जो है एक बात को फोकस करता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। यानी वो कोर्स जो करना चाहता है वो सैलरी के अकॉर्डिंग करना चाहता है और ऑब्वियसली जो भी व्यक्ति है वो अधिक से अधिक सैलरी पाना चाहता है, उस अकॉर्डिंग करना चाहता है। तो अगर आप अधिक सैलरी पाना चाहते हैं तो आप कोर्स डिसाइड कर रहे हैं, और दूसरा एक आपकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी और एलिजिबिलिटी कितना आप जो है आपके पास स्किल अवेलेबल है सेफ्टी कोर्स करने से पहले, ये भी मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई किया है तो फिर इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, 3 तरह की क्राइटेरिया है। हाई स्कूल बेस पर आपको जो है जो डिप्लोमा मिलेगा तो वो अलग डिप्लोमा होता है। इंटरमीडिएट पे के बाद अगर कोर्स करते हैं तो उसके जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आपको अलग मिलेंगे। ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन का जो होगा उसके लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई है, ये डिपेंड करता है। और मैं बात करूंगा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, अगर मैं एक ऐसे कोर्स का नाम बताऊं जिसकी अब तक देखा गया है कि हर कंपनी बहुत ज्यादा उसे पसंद करती है और उसे कहा जाता है कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट। हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, ये 2 ही ऐसे मैनेजमेंट हैं जिसमें कंपनी जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। अगर आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट से करते हैं कोर्स, जिसे आप 10+2 के बाद यानी 12वीं पास के बाद कर सकते हैं, करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ये जो एक सैलरी होगी वो काफी अच्छी होगी। अगर आप फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा भी और भी एडीएस का कोर्स है। अगर आप एडवांस लेवल के डिप्लोमा कोर्स करते हैं या सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करते हैं, उसमें भी आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, लेकिन मैनेजमेंट की अगर हम तुलना करें तो उसकी तुलना में उसकी सैलरी जो है थोड़ी कम होती है। तो बहुत हाई की भी बात ना करें और बहुत लो की भी बात ना करें, तो 2 ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं मैनेजमेंट में, जो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। अगर आपने इसे अपना बनाया और इसके साथ आपने अपना टाइम वेस्ट किया, 1 ईयर का टाइम वेस्ट किया, तो निश्चित रूप से एक अच्छी सैलरी आएगी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। पूरी दुनिया में, इंडिया समेत पूरी दुनिया में इस कोर्स की काफी डिमांड होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल पर, ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल पर कोर्स नहीं कर सकते, आप हाई स्कूल पर भी कोर्स कर सकते हैं, आप इंटरमीडिएट पर भी कोर्स कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन देखो, अब इसका वजह क्या है, मैनेजमेंट को लोग क्यों पसंद करते हैं? मैनेजमेंट को कंपनियां इसलिए पसंद करती हैं कि उसे बहुत हाई लेवल में भी नहीं जाना पड़ता है, उसे सेफ्टी इंजीनियर नहीं रखने पड़ते हैं, उसे बहुत लो वाले भी नहीं रखने पड़ते हैं। एक ऐसा कैंडिडेट जो आप कंपनी को अपने बजट में मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग वह एक अगर इंजीनियर रखता है तो उसके जगह पर वह 2 मैनेजमेंट को रख लेता है।
और सैलरी भी काफी अच्छी हो जाती है, दोनों का काम चल जाता है। यही कारण है कि आज के समय में इंडिया और बाहर के देशों में सेफ्टी मैनेजमेंट की पूछ बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू एडीआईएस, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्मल डिप्लोमा, सबसे ज्यादा अगर कोई पूछ है तो वह है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की और फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की। अब एक नजर में आपको यह भी बताऊंगा कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की पूछ क्यों हो जाती है और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की डिमांड क्यों बढ़ जाती है। एक कंपनी जो है, एक कंपनी अगर चल रही है तो उसमें यह बात मायने रखती है कि जो भी उनके वर्कर हैं, जो भी उनके एम्प्लॉय हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए और कंपनी का जो अतिरिक्त खर्चा है उसे बचाया जाए, उस पर न लगे। अगर सेफ्टी अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट सेफ्टी का अच्छा नहीं है, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो कंपनी को तमाम तरह के खर्चों से गुजरना पड़ता है। उसे इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने पड़ जाएंगे, उसे दवा इलाज कराने पड़ जाएंगे, कोई कैजुअलिटी होगी तो मुआवजा देना पड़ जाएगा। तो कंपनी इन पचड़ों से भागती है और यही कारण ठीक फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में कंपनी ये चाहती है कि हमारा कुछ नुकसान ना हो। भाई देखो, आग लगेगा या आग से नुकसान होगा तो केवल मटेरियल का नुकसान तो होगा नहीं, कंपनी का मटेरियल का भी नुकसान हो रहा है, उसकी मशीनरी का भी नुकसान हो रहा है, उसके रेपुटेशन का भी नुकसान हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है। तो कंपनी किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए वह दो ऐसे कैटेगरीज है जिनको प्रीफर करती है, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। यदि आप भी सेफ्टी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से आपको हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में और फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में करना चाहिए। अगर आपको सैलरी अधिक पानी है तो भाई इन कोर्सों की फीस भी थोड़ी अधिक होती है। और मैं एक चीज और बता दूं, जितनी आपकी लगभग फीस लगती है एक साल में, उससे अधिक ही आपकी सैलरी मिलती है। अब तक मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, अब तक जितने भी एसएसटीएन हैं जो एसएसटी इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर के देश विदेशों में काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी मैंने एक देखा है तो एसएसटी इंस्टीट्यूट की जो फी होती है उससे अधिक होती है, कम नहीं होती है। आपको इंडिया में भी काफी चांसेज है और बाहर के देशों में भी काफी चांसेज है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको जानकारी हो गई होगी। जो भी क्वेरी आपकी थी आपके दिमाग में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी इसके पीछे मत भागिए कि किसी के कहे पर कि वह ये कर लो वो कर लो। सबसे पहले ये सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप किस में बेहतर निभा सकते हैं। आप फायर सेफ्टी में निभा सकते हैं बेहतर या हेल्थ सेफ्टी में। हेल्थ सेफ्टी और फायर सेफ्टी में एक प्रॉब्लम और आती है, जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं उन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स थोड़ी होती है। अगर हेल्थ सेफ्टी में आप जाते हैं तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है और अगर फायर सेफ्टी में जाते हैं तो उसमें आपको रीजनल लैंग्वेज मिल जाते हैं। तो ये भी, लेकिन धीरे धीरे आप अगर उसे मैनेज करते हैं तो बेहतर तरीके से कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आप अब डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है और क्यों करना है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।